वेलकम बैक टू स्लिप कॉर्डन। आज हमारे साथ एक बड़े स्पेशल गेस्ट हैं, डॉक्टर साहब फ्रॉम जॉर्जिया, बासित रियाज। तो बासित साहब, क्या हाल है आपका आज? मैं बिल्कुल ठीक। जब से इंडिया का सुना है फाइनल में आ गए, मेरे तो दिल की धड़कन बढ़ने लगी है। नहीं, एक एशियन टीम तो होनी चाहिए ना फाइनल में। बेशक हम उनसे नफरत करते हैं, लेकिन चलो एक एशियन रिप्रेजेंटेशन तो है ना हमारी भी। हम भी तो पहले इंडियन ही थे। हम भी पहले इंडियन ही थे। नहीं, लेकिन सही बात है कि इंडिया फाइनल में आ गया। पहली बात तो ये है क्योंकि वो होस्ट भी हैं और उनका बनता भी है इंडिया में आना, मतलब फाइनल में आना, क्योंकि वो इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। नंबर वन T20 की टीम है, तो कोई इसमें कोई शक की बात है ही नहीं कि वो फाइनल में नहीं आए। ऑब्वियसली, जैसे वो साउथ अफ्रीका से उन्होंने कमबैक किया है, जिम्बाब्वे को हरा के। फिर उनके पहले भी चांस नहीं थे आने के, जब से वो साउथ अफ्रीका से हारे थे। लेकिन हम्म। जैसे कमबैक उन्होंने किया, फिर उनका फाइनल में आना बनता ही है। नहीं, देखा जाए तो इंडिया जो है इस टूर्नामेंट में सबसे डिजर्विंग थी। लेकिन ऑब्वियसली आप देखें कि वो इस पूरे टूर्नामेंट में अपनी बेस्ट गेम नहीं खेल रहे थे। अनटिल साउथ अफ्रीका गेम के बाद से जो उन्होंने अपनी गेम खेली है, वो उनकी आप कह सकते हैं एक बेस्ट गेम थी। तो आ जाते हैं सेमीफाइनल्स पे, आ जाते हैं। पहला सेमीफाइनल हुआ साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड का, जिसमें साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग की। और हमने देखा जो उनका टॉप ऑर्डर पहले उनको बचा रहा था पूरे टूर्नामेंट में। ऑब्वियसली टॉप ऑर्डर मिडल ऑर्डर मिलके ही बचा रहा था। लेकिन इस मैच में उनका टॉप ऑर्डर और मिडल ऑर्डर एक्सेप्ट ब्रेविस, वो सारा फ्लॉप हो गया। और नीचे से आके फिर यंसन ने वो अच्छी पारी खेली, एक 50 रन की 30 बॉल्स पे। तो आपको क्या लगता है कि जो साउथ अफ्रीका को कहते हैं कि ये लोग बिग मैच में चोक कर जाते हैं, तो इन्होंने प्रूव कर दिया कि भाई हाँ भाई, हम लोग बिग मैच में चोक कर जाते हैं हमेशा। तो ये क्या इन्होंने प्रूव कर दिया? साउथ अफ्रीका की अगर बात करें ना, पहली बात तो सेमीफाइनल वन में उन लोगों ने चौक चौक अगर इस हिसाब से बोलें कि वो गेम के आसपास भी थे, वो है हुआ ही नहीं था। पहली बात, साउथ अफ्रीका ने इतनी गंदी बैटिंग आके की है। मार्करम जो पूरे टूर्नामेंट सही खेल रहा था ग्रुप स्टेजेस में आके, ऊपर वालों ने और नीचे वालों ने आके कोई भी कंट्रीब्यूशन बैटों में से नहीं की। ब्रेविस ने थोड़ी बहुत इज्जत बचा रही थी, लेकिन ब्रेविस ने भी बस 125 के स्ट्राइक रेट से बचाया था। उसने 34 रन बनाए थे। फिर नीचे से हम्म। आके स्टब्स भी नहीं चला। फिर उसके बाद आपका डेविड मिलर भी कंट्रोवर्शियल, उसका कैच हुआ था डेविड मिलर का जो नॉट आउट बनता था, लेकिन उसको आउट दे दिया। फिर उसके बाद देखें, एक बाई अगर हम कंट्रोवर्शियल कैचेस या कंट्रोवर्सीज की तरफ जाए ना, तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसमें आप हेटमायर का भी आ सकता है, काफ़ी चीज़ें आ सकती हैं। तो जय शाह भी बेचारा रगड़ा जाएगा, तो अभी हम वहाँ तक नहीं जाते। तो चलें, यंसन पे आ जाते हैं। यंसन ने अपनी कोशिश की, उसके बाद बताएं आपके क्या सूरत, क्या आपके एक्सप्रेशन थे जब न्यूजीलैंड बैटिंग कर रहा था? मेरे एक्सप्रेशन आए थे, उन्होंने पावर प्ले के अंदर ही वो उनके विकेट कीपर टिम ने और फिन एलन ने आके जो पावर प्ले में बैटिंग की है, वहीं उन्होंने गेम मार दी थी। पहली बात तो उसके बाद तो फिर वो रन बॉल ही उनको चाहिए था, उससे भी कम चाहिए था। लेकिन उसमें भी फिर आके फिर फिल एलन ने, मुझे लगता है 34th बॉल में उसको सेंचुरी चाहिए थी। उसने सारी अपनी कसरत छक्के और चौके मार के और रन्स लेके उसने सेंचुरी भी कंप्लीट कर ली, न्यूजीलैंड को मैच भी जितवा दिया। और न्यूजीलैंड फिर ऑब्वियसली जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग भी की है, उनका जो नया ऑलराउंडर आया था मैकॉनी, उसने भी 2 विकेट एक ओवर में आके जो पहले की थी बॉलिंग से भी, फिर आके क्या कहते हैं, न्यूजीलैंड ने जो उनके बस 3 ही बैटर चले थे ऊपर से ही चले वो मकौनी ने तो ऊपर से ही आपको मैच सेट करके दे दिया था। प्लस आप और देखें, फिन फिन एलन की जो 100 थी, 300 के स्ट्राइक रेट पे 100 बनाई है उसने। आप मतलब इमेजिन कर सकते हैं, 300 के स्ट्राइक रेट पे। मतलब मैं जब मैच देख रहा था, मैंने 2 बार अपनी विंडो, मैं मोबाइल पे मैच देख रहा हूँ तो मैं विंडो बंद करके वापस खोल रहा हूँ कि कहीं गलती से मैं हाईलाइट तो नहीं देख रहा कोई पुराने मैच की। मेरे साथ तो ये हो मुझे रहा था। मुझे तो ऐसे ही लग रहा था, बस हाइलाइट्स ही मैं देख रहा हूँ। मैं देख ही रहा था कि ये जो साउथ अफ्रीका की बॉलिंग जो इतनी अच्छी चल रही थी, टैक्टिक जो इन लोगों ने इंडिया के साथ खेला था, उन्होंने हम्म। आके न्यूजीलैंड को के सामने बिल्कुल भी उनकी बॉलिंग नहीं चकी।
सामने वो बॉल कर देते तो वो पीछे खेल लेते थे, पीछे कर देते तो वो फिर पुल शॉट और फिर मिड विकेट पे मारते थे। तो फिर साउथ अफ्रीका का वैसे भी बनता, जैसे उन लोगों ने खेला था सेमीफाइनल में, एक मैच अगर आप ऐसे खेलोगे सेमीफाइनल में तो फिर आप ऑब्वियसली डिजर्व नहीं करते। तो फिर उन्होंने ये तो उनकी फिर एवरी एवरी टूर्नामेंट स्टोरी बन गई ना कि भाई हम पूरा टूर्नामेंट ऐसे खेलेंगे कि लोगों को लगेगा भाई बस यही है, ये फाइनल इस बार यही जीत रहे हैं। तो फिर एंड में आके नॉकआउट मैच में सेमीफाइनल या फाइनल में आके उन्होंने लिद कर देनी है, जो उन्होंने प्रूव कर दिया कि ऑब्वियस वो हमेशा ये लिद ही करते हैं, हमेशा चोक करते हैं। देखा जाए तो येंसन ने जितने रन बनाए थे उतने रन ही उसने खा दिए। 3 ओवर में उसने पूरे 3 ओवर भी नहीं कराया, उसने 2.5 ओवर कराए हैं, उसमें उसने 53 रन खा लिए। तो मतलब उतने ही रन उसने दे दिया, तो वो तो उसने बैलेंस आउट कर दिया। उनका जो बेस्ट बॉलर था लुंगीन गिडी, वो भी एक्सपेंसिव रहा। 2 ओवर में उसने 22 रन खाए। तो मतलब कहीं से भी उनका कोई चांस नहीं बन रहा था। ऑब्वियसली जब आप सेमीफाइनल के स्टेज पे ऊपर से ही आपके 3-4 आउट हो जाए ना स्टार्टिंग में, तो फिर आप बैकफुट पे आ जाते हो, फिर आपका कमबैक करना बहुत मुश्किल होता है। तो वही हुआ साउथ अफ्रीका के साथ, हमेशा उन्होंने कैचिंग गेम ही खेल रहे थे। और जब फिल एलन एलन बैटिंग कर रहा था, फिर वो न्यूजीलैंड को नहीं, वो फिर फिल एलन को कैच करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि इम्पॉसिबल हो गया था। तो यहाँ से तो न्यूजीलैंड चला गया फाइनल में। फिर कल होता है इंडिया और इंग्लैंड का फाइनल। पहले इंडिया की बैटिंग आई, तो उसमें काफ़ी कंट्रोवर्सीज, काफ़ी नहीं मतलब कंट्रोवर्सीज नहीं कहूँगा, कुछ हुआ मतलब थोड़ी बहुत बातें हुई। संजू सैमसन का कैच वो पकड़ा अच्छा, संजू सैमसन से पहले मैं आता हूँ बेचारा अभिषेक शर्मा पे, कि हमारे एक जो मोहम्मद आमिर जो है, एक बॉलर ने हमारे, एक मोहम्मद आमिर पूरे इंडिया को लेके बैठा हुआ है, वो जो बोलता है वही हो जाता है। उसने बेचारे ने उसको बोला कि वो स्लॉगर है, पूरा टूर्नामेंट नहीं चला एक जिम्बाब्वे का मैच छोड़ के। आपका क्या अभिषेक कहना है शर्मा कि? अभिषेक शर्मा ने वो स्टेटमेंट दिल पे ले ली और उसने बोला ये झूठ मैं प्रूफ नहीं होने दूंगा, ये मैं एक्चुअली प्रूफ करके दिखाऊंगा। पाकिस्तान के खिलाफ, नीदरलैंड्स के खिलाफ, यूएसए के खिलाफ उसने जो, और फिर अगर तुम लोग ये बोलोगे कि बाबर आजम और अभिषेक शर्मा तो ऑब्वियसली स्ट्राइकर उसका हाई है, वो भी रन गटर है, नंबर 1 T20 बैटर है, ठीक है। लेकिन ये बात है कि अगर तुम लोग हम लोग हिपोक्रेट नहीं हो सकते। पहली बात तो उसने भी 50 मारी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, हाँ, ठीक है, तो लेकिन उसका भी उसका भी बनता है कि फिर वो जिम्बाब्वे के खिलाफ भी उसने रन स्कोर किए हैं, ठीक है। अगर वो फाइनल में मार देता है तो फिर ऑब्वियसली फिर तो वो फिर हो जाएगा। लेकिन जैसे उसका फॉर्म लग रहा है, जैसे उसने कल के इंग्लैंड वाले मैच में भी स्लोग किया है, पहले तो उसने चौका मार दिया था या छक्का मार दिया था, फिर उसके आके फिर उसने वही स्लोगिंग स्टार्ट कर ली थी और वो कैच आउट हो गया था। अब एक अभिषेक शर्मा की वही जो मोहम्मद आमिर की बात है कि वो लाइन में आके बॉल नहीं रोक सकता, उसको पहले थोड़ा सेटअप करना पड़ता है फिर मारे, नहीं, लेकिन उसने किया ही नहीं। वो बस स्लोगिंग पे शुरू हो जाता है और उसकी वजह से वो फिर इंटरनेशनल स्टेज में आके एक्सपोज हो गया, कैच आउट हो अ, गया इतनी, फिर वो क्या कहते हैं, बोल्ड आउट भी हो गया। तो फिर वही है कि तुम लोग वो अंधाधुंधी बस बैटिंग कर रहा है, वो बस प्रेशर, उस पर बहुत प्रेशर आया हुआ है, उसकी वजह से उसके फिर उसने कैच भी बहुत ड्रॉप किए थे जो उसका मैच हुआ था पिछला। उसमें आपके वो मतलब नज़र आता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है ना, आपको फील्डिंग में भी नज़र आता है कि अगर एक बैट्समैन की फॉर्म नहीं लगी हुई, तो फील्डिंग में भी उससे ब्लंडर्स होते हैं, जो हमने देखा है कि सेमीफाइनल से पहले वाला भी जो मैच था वेस्ट इंडीज़ वाले में, उसमें भी उसने 2 कैच छोड़े थे। फिर इस मैच में भी उससे कैच छूटे। तो ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस को काफ़ी डेंट पड़ता है जब आपकी फॉर्म नहीं लगी होती। बट अब यही देखना है कि अब उस पर इतना प्रेशर आया हुआ है, तो फाइनल में क्या वो इस प्रेशर को ओवरकम करता है, क्योंकि मुझे ऐसा फील आ रही है कि फाइनल में वो लोगों के मुंह बंद करवाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो सेमीफाइनल में भी और उससे पहले वेस्ट इंडीज वाले मैच में भी संजू सैमसन ने अपनी मतलब जिंदगी की आप बोल लें तो बेस्ट इनिंग खेली खेली थी, और इंडिया को जिसको कहते हैं कि फिनिश लाइन तक पहुंचाया। तो इसमें भी यही हुआ। फिर संजू सैमसन ने एक अच्छी इनिंग खेली, और इंडिया ने अराउंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 253 का टारगेट दिया इंग्लैंड को, जो कि अगर आप ऑन पेपर देखें, अगर आप बात करें कि सेकेंड इनिंग स्टार्ट होने से पहले ही आप कह लें कि ये तो बहुत अनरियल था, ये तो मतलब
चेज हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल टाइप का था कि एक हम्म, सेमीफाइनल में इतने हाई प्रेशर गेम में आप 250 कैसे चेज कर सकते हो T20 में। बट जैसा स्टार्ट हुआ था हमें यही लग रहा था कि भाई अब मैच तो खत्म है, हैरी ब्रूक भी गया, फिल सॉल्ट भी गया, अच्छा ऊपर से बटलर, जो बटलर पूरा टूर्नामेंट बेचारा, बेचारा नहीं मैं बोलूंगा उसका, आई थिंक सो कि इट्स टाइम फॉर इंग्लैंड टू लुक अहेड, उनके पास मच जो बेटर ऑप्शंस भी हैं। हाँ, जॉस बटलर का ये है कि वो इस टूर्नामेंट बिल्कुल भी नहीं चाह रहा, और उसका जैसा फॉर्म चल रहा था T20 में, लगता नहीं था वो कॉन्फिडेंट था ना। उसके उसकी एवरेज भी मुझे लगता है बस 9 रन्स की उसकी एवरेज थी इस कैंपेन में। बाकी सब उसको कवर करने की कोशिश कर रहे मतलब थे ऑब्वियसली। बटलर को इंग्लैंड वाले ऐसे ही खिला रहे हैं जैसे हम फखर को खिलाते हैं कि बिग मैच प्लेयर है। वो बिग मैच प्लेयर है। फखर जमान तो चलो, उसका कभी दिन आता तो वो 400 न्यूजीलैंड के साथ भी चेस कर लेता है। फिर जब उसको तुम T20 वर्ल्ड कप में ओपनिंग नहीं पोजीशन वो उसकी। 400, आप करेक्ट करें अपने आप को, वो 400 चेज नहीं हुआ था, वो हम डीएलएस से जीते थे। आप मुझे कॉन्फिडेंसली बोल सकते हैं कि भाई हम वो 400 चेज कर जाते अगर बारिश ना आती। अगर बाबर आजम स्ट्राइक पे होते फिर हमने बिल्कुल भी चेस नहीं करता। अच्छा ये ऑफ टॉपिक हो रहा है ये, तो अच्छा, तो नो बस नो उसको, कमेंट्स, नो कमेंट्स अबाउट बाबर आजम। बाबर आजम हमारा किंग है, बॉबजी द किंग सब कुछ कर लेगा। बॉब जी द किंग, किंग कर लेगा, हमेशा की तरह किंग हमेशा जैसे करता आया वैसे ही किंग कर लेगा। नहीं, लेकिन बात करें अगर इंग्लैंड की चेसिंग की, ऊपर से उन लोगों ने बहुत फिल शॉट तो जल्दी से आउट हो गया था 3 बॉल खेल के। लेकिन मुझे लगता है अगर जॉस बटलर थोड़ा अटैकिंग खेलता और या जल्दी आउट हो नहीं जाता, हम और जैसे हम हम बटलर की बात कर रहे हैं, हम फिल सॉल्ट ने भी इतना इम्प्रेस नहीं किया इस टूर्नामेंट में। उसने बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं किया। जैसे वो आईपीएल में छक्के छक्के उसने जिता, जैसे उसकी फॉर्म चल रही थी, एटलीस्ट 2-3 50 तो मारनी चाहिए थी फिल सॉल्ट को। हम्म, लेकिन उसका कैंपेन भी इतना कुछ खास नहीं किया। इंग्लैंड के ओपनिंग पार्टनरशिप इतनी कुछ खास नहीं गई इस वर्ल्ड कप में। बिल्कुल वो फ्लॉप रही है बहुत, इस पूरे टूर्नामेंट। और इंग्लैंड इतना जो नेपाल के साथ मैच हुआ था वो भी सैम करन ने जिताया था, वो भी 4 रन से। इंग्लैंड की बात करें, उनकी बॉलिंग की पहले बात करें तो आर्चर तो बहुत, उसने बहुत मार खाई। वो बस हमारे खिलाफ ही चला था। उसके बाद उसने जो आर्चर ने हर मैच में जो कुटे खाई हैं, आर्चर के भी वो ना बनता है कि हमने ना अब। पाकिस्तान क्रिकेट ने ना कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है पूरे वर्ल्ड के साथ, के कुछ ऐसे बॉलर्स हैं, कुछ ऐसे मकसूद नहीं, कुछ नहीं, काफी ज्यादा ऐसे बॉलर्स हैं जो पूरी दुनिया में कुट खाएंगे, लेकिन जब हमारे साथ मैच होगा तो वर्ल्ड क्लास बॉलर बने होंगे। उसमें से हाँ, आर्चर भी एक है। अगर आप नोटिस करें, जो आउट ऑफ फॉर्म होते हैं वो फॉर्म में आ जाते हैं, और जो फॉर्म में होते हैं वो आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं। आप देखें हाँ कि हैरी ब्रुक, जिसके इसमें भी 6 बॉल उसने बस 7 रन बनाए थे, उसने सेंचुरी मार दी पाकिस्तान के खिलाफ। आर्चर का क्या था, उसने जिस मैच में कुटे खाई हैं वो हमारे साथ ऐसा बना था जैसे तो क्या कहते हैं, तो वकारी। ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट किंग नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट किंग मेकर है। किंग मेकर है भाई, चैंपियन मेकर। ये आउट ऑफ फॉर्म बंदे को इन्फॉर्म कर देते हैं। अगर आप यहाँ क्या कहते हैं कोई आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर को खिलाएंगे तो वो फिर परफॉर्म करेगा। एक्सेप्शन बस ये था कि जॉस बटलर नहीं चला वो भी, वरना उसका अगर दिन होता वो भी सेंचुरी मारता हैरी ब्रूक के साथ। बड़ी एग्जांपल आप ये भी ले लेना कि कोहली 2 साल से नहीं चल रहा था, और 22 वाले हम्म, मैच में जो उसने पाकिस्तान के खिलाफ जो हमने उसको खिला दिया, उसके बाद से वो भी, मतलब कोहली का तो यही रहा है ना कि कोहली जब आउट ऑफ फॉर्म हुआ, पाकिस्तान का मैच है, कोहली वापस इन फॉर्म आ जाता है। तो कोहली तो भैया वर्ल्ड क्लास प्लेयर। वो तो क्लास चल, अपार्ट है, वो तो डिसिप्लिन और सब वो कुछ तो ही डिफरेंट, बात अलग है। वो तो काफी, मतलब आप पिनिकल वाली बात कर रहे हैं ना, हम तो उन प्लेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं जिसको पूरी दुनिया कुछ नहीं समझती और हमारे खिलाफ वो फिर आगे पहुंच जाते हैं। वो फिर सेमीफाइनल फाइनल चैंपियंस बन जाते हैं। यही मुझे लग रहा था कि जब हमारा इंग्लैंड के साथ मैच था तो तब मुझे यही लग रहा था कि बटलर ने चल जाना है, लेकिन बटलर उसमें भी नहीं चला। तो बट बटलर का बहुत बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग रहा है, आई थिंक सो। एंड प्रॉब्ली यही होगा कि इस वर्ल्ड कप के बाद अब जो नेक्स्ट आपको T20 आई टीम मिलेगी इंग्लैंड की, उसमें बटलर आपको नहीं मिलेंगे।
नहीं, मुझे नहीं लगता बटलर कंटिन्यू करेगा, क्योंकि मुझे बिकॉज लगता है उनके वो। पास काफ़ी काफ़ी बेटर ऑप्शंस हैं, अब काफ़ी अच्छी लॉट आ गई है इंग्लैंड के पास भी। और आई थिंक सो कि उनको भी अब आगे की तरफ देखना चाहिए। तो हम्म। हैरी ब्रुक भी चला गया, आउट हो गया, हैरी ब्रुक भी आउट हो गया, फिल सॉल्ट भी आउट हो गया। उसके बाद आपका आ जाता है जेकब बैथल, जो इनका पहला टूर्नामेंट था और इन्होंने इम्प्रेस किया है, काफ़ी इम्प्रेस किया है। अब जेकब बैथल के बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं, जैसी उसने इनिंग्स खेली है इंडिया के खिलाफ? अगर मैं जेकब बटल्स क्या मैं बात करूँ ना, उसने मुझे हर दफ़ा ही जैसे ही इसका इन्होंने जेकब बैथल को पहले खिलाया था, वो बहुत अंडररेटेड रहा जेकब बैथल, पहली बात तो। हम्म। इन्होंने इसको ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत लेट खिलाया था, 4th या 5th टेस्ट में खिलाया था, मुझे सही से याद नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इसको बहुत लेट खिलाया था। और इसकी जगह ओली पॉप्स खेल रहा था टेस्ट टीम के अंदर। हम्म। इसने आके ऑस्ट्रेलिया में भी जाके सेंचुरी बनाई थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और विव रिचर्ड्स ने बोला था कि मैंने इसको ये वेस्ट इंडीज से पहले मैं खेलता था, क्योंकि ये वहीं अच्छा, पैदा या बड़ा हुआ था। तो जेकब विव बैथ रिचर्ड्स ने अच्छा, ये अ, बात मुझे नहीं पता थी कि जेकब बैथल पहले लाइक वेस्ट इंडीज का बॉर्न है या वहाँ खेलता था। उसके पेरेंट्स वहाँ रहते थे, तो वहीं ये क्रिकेट खेलता था। और विव रिचर्ड्स ने देख के इसको बोला था कि ये बहुत एक्सेप्शनल टैलेंट है। जेकब बैथल ऑब्वियसली, अगर विव रिचर्ड जैसा बंदा अगर बोलेगा कि जेकब बैथल जैसा बंदा एक्सेप्शनल टैलेंट है, तो उसकी बात तो आपको माननी पड़ेगी। उसको एटलीस्ट चांसेस तो देने पड़ेंगे उसको प्रूव करने के लिए। एनीवेज, जेकब बैथल्स ने मुझे हर दफा बहुत अंडररेटेड रहा है। 100 में भी, 100 की तो वो फिर एक लीग हो गई है, लेकिन फिर उसने जो ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी बनाई थी, जिस वन डाउन आके या ओली पॉप्स की पोजीशन में आके, फिर उसने आके जो 100 की थी, फिर उसके बाद उसको आईपीएल में भी इतने चांसेस मिले थे, उसने भी वहाँ के कैमियो खेली। और यहाँ उन्होंने खिलाया और उसने बिग स्टेज में आके जो सेंचुरी मारी थी। मुझे लगता है ये टारगेट ना यहाँ चेस हो जाता, अगर बटलर या ऊपर वाले थोड़ी कम बॉल खेलते ना, उस पे इतना एग्जैक्टली। प्रेशर, उस पे ऊपर प्रेशर ना। टॉप फोर में से अगर कोई एक कंट्रीब्यूशन भी आ जाता ना, तो आई थिंक सो ये चेज हो जाना था। बट आई स्टिल थिंक कि अगर ऊपर से कंट्रीब्यूशन आ भी जाता ना, तो नीचे जैसे बुमराह ने जो 18th ओवर और 16th ओवर जैसे कराया था ना, आई डोंट थिंक सो कि ये फिर भी चेज होना था। क्योंकि वही बात आ जाती है कि लाइक 250 चेज होना इन अ सेमीफाइनल अगेंस्ट इंडिया इन इंडिया वानखेड़े स्टेडियम इज लाइक क्लोज टू इम्पॉसिबल, आई वुड से। वो भी बात है कि जेकब बैथर्स ने आके फुल कोशिश की थी, अगर उसको थोड़ा से भी हेल्प मिल जाती दूसरे एंड से, तो ये टारगेट चेस हो सकता। और अगर आप स्कोर की बात देखें, इंडिया ने बस ये जो मैच जीता है, बस 7 रन से जीता है, इतना कुछ 20 या 30 रन से नहीं जीता। अगर ये 7, अगर कोई बंदा आके छक्का या मार देता और या दो चौके मार देता, तो ये गेम की फिर इंडिया सेमीफाइनल से हार जाता, डिस्पाइट के बुमराह ने आके बॉलिंग से आपको आपको बचा लिया। आप बैटिंग पे क्यों सोच रहे हैं? आप ये सोचे ना कि लाइक अगर संजू सैमसन का कैच पकड़ा जाता है तो इंडिया 250 तक पहुंचता ही ना। 250, हाँ, ये भी बात सही है, लेकिन फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इंडिया की लाइनअप जो है, तिलक वर्मा भी आके उसने भी कैमियो खेला, फिर आपने देखा होगा कि हार्दिक भी खेल रहा था, सब लोग छक्के छुक्के आके मार रहे थे। डिस्पाइट ये अगर नहीं होता तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट। हमने हमने ये तो देखा हुआ है ना कि साउथ अफ्रीका वाले मैच में भी जब इंडिया के ऊपर से 2-3 आउट हो गए, तो फिर वो थोड़े प्रेशर में आ गए थे, फिर वो 200 वाली गेम नहीं खेलते अगर ऊपर से उनके 2 आउट हो जाते हैं। हाँ, ये तो बात सही है कि इस टूर्नामेंट में इंडिया की जो बैटिंग है ना, वो अच्छी भी रही है, लेकिन जब बुरी रही है तो फिर वो नीचे लग गई थी, लेकिन उन्होंने आके फिर भी रिकवर कर लिया था। स्पेशली जब छोटी टीम के खिलाफ, जब यूएसए के खिलाफ सूर्य कुमार यादव ने आके आपकी थोड़ी बचा ली थी। फिर नेदरलैंड्स वाले भी थोड़ा क्लोज मैच रहा था। इंडिया की ग्रुप में आके फिर बैटिंग, जब तक ग्रुप चल रहा था, बहुत बैटिंग इतनी सही खास रही नहीं थी। बस वो वही बात है कि जब पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया खेल रहा था, तो ईशान किशन ने भी आके जो हमारी पावर प्ले में मार-मार के हमारा भुर्ता निकाला था, वो भी अलग बात है। लेकिन ग्रुप स्टेज में उन्होंने इतनी बैटिंग अच्छी नहीं नहीं, की। ये कमबैक कमबैक करवाना था ना ईशान किशन का। आपको पता नहीं है कि हमने अगर किसी का कमबैक कराना हो या किसी को प्लेयर बनाना हो, तो आपको पता है ना, दैट इज अ गिवन। आपको दैट जब इज़ भी अ पाकिस्तान का किसी के साथ मैच हो रहा हो, आपने देखना है कि कौन कमबैक कर रहा है या किसका डेब्यू मैच है
या कौन लाइक किसका डेब्यू मैच है या कौन कमबैक कर रहा है, तो आपको पता है कि भाई ये लोग तो परफॉर्म कर रहे हैं। हम्म। नहीं, लेकिन उनकी बैटिंग एक्चुअली क्लिक हुई थी जिम्बाब्वे मैच से, और उसके बाद जो मैच हुआ था साउथ अफ्रीका वाला आप छोड़ दें, क्योंकि वो तो फिर एक्सेप्शनली बैटिंग हो गई थी, लेकिन फिर उनकी बैटिंग सही रही थी। लेकिन ऑब्वियसली फिर वो, अगर डिफेंड आपने कर लिया 250 और सेमीफाइनल के अंदर, लेकिन उनकी बॉलिंग ने बहुत मार खाई है, स्पेशली आप अगर आप फील्डिंग की बात करें, अच्छा, कैचिंग प्रोफेशन। बॉलिंग से मुझे याद आया कि जिस स्पिनर को इन्होंने हवा बनाया होता है, चक्रवर्ती, उसने कितने रन खाए हैं आपने ये देखा है? आई थिंक क्लोज टू 60 रन उसने खाए हैं 4 ओवर में उसने। तो जी जी। भाई ये उनके लिए बहुत वरीसम साइन है कि उनका बेस्ट स्पिनर जो है वो इतने रन खा रहा है। तो तो ये भी ये बात थोड़ा ये है। ये भी बात बोलनी पड़ेगी, लेकिन जो हमारा है ये किसी ने कभी बात नहीं की, मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी नोटिस किया किसी को बात करते हुए। अर्शदीप सिंह ने इतनी वाइडें कराई हैं, वो मुझे लगता है हर हाँ, क्रूशियल यस। मैच में इतनी ऑन द वाइडें ट्रॉट जिसने। मैं मैच देख रहा था, ऑन द ट्रॉट उसने 3 वाइडें तो ऑन द ट्रॉट करवा दी थी। उसके बाद भी आई थिंक सो एक दो और पड़ी हैं उसकी। हाँ हाँ, फिर उसने 51 रन, उसने भी अपनी आधी सेंचुरी पूरी की है। तो फिर अर्शदीप सिंह, लेकिन वही फिर बात बन जाती है कि फिर उसने 3 वाइड दिए, फिर उसने विकेट भी ले ली। फिर ऑब्वियसली आपका बुमराह पड़ा हुआ था स्टॉक के अंदर तीसरा, और उसका वो जो उन्होंने ओवर कराया था 16 वाला, उसने वहां भी आके इतने रन नहीं दिए, तो वहां फिर प्रेशर बन जाता है, रन रेट ऊपर क्लाइम करते, फिर ऑब्वियसली आपके पास कोई चॉइस नहीं बनती, आप नहीं, अब छक्के। देखे ना। अब बेचारे इंग्लैंड के पास कौन सा साहिबजादा फरहान था, वो कैसे टैकल कर लेते हो बुमराह को? कोई बुमराह को छक्के कौन मार सकता है? ओनली साहिबजादा फरहान। हाँ, क्योंकि बस डॉक्यूमेंट्री फरहान ही बना सकते हैं छक्के मारने पे, लेकिन उसका बनता भी है, क्योंकि फरहान की अभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हम बात करेंगे। लेकिन जो बनता है सेमीफाइनल जो दूसरा हुआ इंडिया और इंग्लैंड के खिलाफ, मैं चाहता चेज हो जाता, थोड़ा खुशी मिलती, क्योंकि बैथल अभी यंग है, बस 22 साल का, लेकिन उसने जो जैसे उसने मारना शुरू किया था, और वो लर्न करेगा, लेकिन वो बहुत एक्सेप्शनल टैलेंट है। वो ऑब्वियसली इतने अर्ली स्टेजेस में इतने प्रेशर गेम में आपको इतनी अच्छी इनिंग खेलना अगेंस्ट इंडिया इन इंडिया, तो ये आपको लाइक आपको काफ़ी ग्रो करेगा। हम एक और बंदे को भूल रहे हैं, विल जैक्स, जो हम्म। इंग्लैंड की टीम में नहीं था। मतलब इस टूर्नामेंट से पहले इंग्लैंड की टीम में उसने रिप्लेस किया है लिविंगस्टन को। और काफ़ी हम्म। बातें चल रही थी कि गलत रिप्लेस किया है, विल जैक्स तो ऊपर खेलता है, उसको आप मिडल ऑर्डर में एज अ फिनिशर आप ट्राई कर रहे हैं। जो लिविंगस्टन को आपने पहले ही फिनिशर फिनिशर और साथ में वो बॉलिंग भी कराता था, आपने वो बनाया हुआ है, तो क्यों ऐसे चेंज कर रहे हैं? तो उनकी ऑब्वियसली इंग्लैंड बोर्ड की ये थिंकिंग थी कि लिविंगस्टन नहीं इतना परफॉर्म कर सका लास्ट वर्ल्ड कप या उससे प्रीवियस वर्ल्ड कप में भी उसने नहीं परफॉर्म किया, तो वो किसी नए बंदे के साथ जाना चाहते थे। उन्होंने गैम्बल खेला और उनका वो गैम्बल पेड ऑफ हुआ है। आप देखें तो इस पूरे टूर्नामेंट में जो आप कह लें कि उनका जो एमवीपी प्लेयर रहा है ना, जिसने हर सिचुएशन में कैमियोज भी खेले, अच्छी विकेटें भी निकाली, वो विल जैक्स रहा है। अगर तो इंग्लैंड ये टूर्नामेंट जीतता या फाइनल में पहुंचता, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि विल जैक्स प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होता। ऑब्वियसली इंग्लैंड की टीम ने तीन चार ही बंदे हैं जिन्होंने एक्चुअली प्रॉपर क्रिकेट इस टूर्नामेंट के लिए, बाकी सब ने हम्म। तो कंट्रीब्यूट किया नहीं है। हम्म। सैम करन हो गया, जिसने वो इतनी अच्छी बैटिंग भी की है, बॉलिंग भी की है, जो आपको नेपाल वाला मैच भी जिताया और फिर जिताता गया। हम्म। उसने, मुझे लगता है सैम करन ने 2 बार आपको आखिरी ओवर में आके बचाया। फिर आपका विल जैक्स है, जिसने आके वही ऑलराउंडर वाला अ, जो रोल है, हम्म। ऑलराउंडर वही है जिससे हम कंपेयर करते हैं अपने ऑलराउंडर को। ऐसे होते हैं ऑलराउंडर्स, अगर कोई सुन रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, ऐसे होते हैं ऑलराउंडर्स जो मोहसिन नकवी प्लीज टेक नोट्स। या मोहसिन नकवी नहीं, माइक हसन, ये नहीं नहीं, ऑलराउंडर्स। ऐसे होते हैं ऑलराउंडर्स जो मैच आपको एक्चुअली जिताते हैं। श्रीलंका में फिर आपने देखा होगा विल जैक्स ने, फिर इंडिया में भी विल जैक्स ने आपको जिताया, फिर छक्के भी उसने मारे हैं। सैम करन ने भी पाकिस्तान वाला मैच भी ऑलराउंड तो आप देखें ना, पाकिस्तान वाला मैच में भी विल जैक्स खड़ा हुआ था। खड़ा हुआ था ब्रुक के साथ, तो फिर आप देख सकते हैं फिर और इस मैच में बेहतर चल गया, तो इनके बस तीन चार ही लोग हैं जो चले हैं इस वर्ल्ड कप में, और ऑब्वियसली आपको चाहिए कि
हर दिन तो सबका नहीं होता हम्म, किसी क्रिकेटर का, लेकिन आपको हम्म। चाहिए एटलीस्ट आप कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत तो दें टी20 में। 20-30 अगर आप हाँ। रन्स बना रहे हैं, आप 15-20 बॉल में एटलीस्ट बनाएं, अपनी हम्म। बॉलिंग से करें यही पार्ट टी बैटिंग। ट्वेंटी की मॉडर्न टी 20 यही यही गेम है कि आपको कोई बड़े बिग रन्स नहीं बनाने हैं, आपको लाइक कंसिस्टेंटली 15-20 बॉलों पे 30-40 रन बनाने हैं, ये कंसिस्टेंटली करना है। यही मॉडर्न डे क्रिकेट है, मॉडर्न डे टी 20 है, जो कि हमें नहीं समझ आ रही। अब मेरा ये मानना है कि ये टी 20 से अगर आप ये माइलस्टोन्स हटा देना कि 50 या 100, ये टेस्ट वाले माइलस्टोन या ओडीआई वाले माइलस्टोन, ये हटा के अगर आप नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाएं, जैसे 30 विद अ गुड स्ट्राइक रेट ऑफ 150, ये इंट्रोड्यूस करवाएं ना, तो फिर जाके हमारे प्लेयर्स को समझ आनी है कि भाई हाँ, ये माइलस्टोन भी होता है, ये माइलस्टोन हमने अचीव करना है। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि भाई इनके दिमाग में, इनके भूसे में कोई बात पड़नी है कि नहीं। हम 2026 में आ गए, लेकिन जो हमारी क्रिकेट टीम है ऐसे क्रिकेट खेल रही है जैसे अभी भी 2010 चल रहा है, टी 20 यार आप वर्ल्ड कैसे कप। ये बात आप कैसे कर सकते हैं? हमने इंडिया को हराया, 2021 में इंडिया को हराया, आप भूल गए हैं? और किसी टीम ने हराया है क्या? वो जो मैच हमारे गले में जो पड़ गया है ना, वो मैच जीत के, मुझे नहीं लगता हम लोग हमने अंदाजा किया होगा वो एक क्रिकेट मैच हमारे पूरे क्रिकेट टीम को ऐसे मतलब खराब करेगी फ्यूचर में आके, कि हम भी अगर आप बोलते कि अगर आपको इंडिया के साथ ये मैच जीतना है या आप अपनी क्रिकेट बोर्ड टीम खराब करनी है, तो हम वो बोलते कि हमें वो मैच हरा दो, लेकिन हमारी क्रिकेट टीम जो थी वो सही रहे। उसके जब से वो मैच जीते हैं, कोई ना कोई आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोल देता है पुराने लेजेंड्स ने ये नहीं किया, पुराने लेजेंड्स ने वो नहीं किया, हम तो ये जीत गए, हम तो वो जीत गए, आपने कुछ नहीं किया। पहली बात तो आपने कोई आके पूरा पूरा परफॉर्मेंस नहीं। नाम लेना, शादाब खान का पूरा नाम लें कि जो शादाब खान शादाब आके। खान की शादाब खान की अगर हम बात करें ना भाई साहब, आप सॉरी, सत्रह मैं सत्रह सॉरी मैं गलत गलत नाम ले रहा हूँ, दमाद खान। दमाद खान आके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं, अगर आप कोई बड़ी टीम के साथ कोई आईसीसी इवेंट में अगर आप परफॉर्म कर देते, अगर आप अपने वर्ड को बैक करते, परफॉर्मेंस देते, तो फिर अलग बात बनती। आप शाहिद अफरीदी पे बात करते हैं, शाहिद अफरीदी ने अब आपको एक वर्ल्ड कप जिताया हुआ है, उसका आके आप बॉलिंग में इम्पैक्ट देख लें, जो आप ऑलराउंडर से कंपेयर करते हैं। ऑलराउंडर ऐसे होते हैं जो शाहिद अफरीदी जैसे हों। आप यार आपका आप मतलब ये है बात टाइम। करते हैं ना, आप ये बात करते हो कि भाई हम इंडिया से जीते हैं, और कौन से इंडिया से जीत गए हैं भाई? आपको ये नहीं समझ आता कि जितने पुराने प्लेयर्स हैं ना, मैं 2010 से पहले की बात कर रहा हूँ, मैं 2010 की बात नहीं कर रहा, 2010 से पहले की बात कर रहा हूँ। 90s, इवन 90s के प्लेयर्स को आप देख लें कि अगर ये लोग इंडिया से जीतते नहीं थे ना, कहीं पर भी जाते थे ना, लोग डरते थे कि भाई ये इनसे इनसे डर के खेलना है, ये कुछ भी कर देंगे, ये कर देंगे, वो करते हैं। आपसे इस वक्त कोई भी नहीं डरता। आपसे इस वक्त यूएसए नहीं डरता। यूएसए आपको आंखें में आंखें डाल के बोल रहा होता है कि हम तुम्हें हरा देंगे। आइसलैंड आपको आपको ट्विटर पे ट्रोल कर रहा होता है। तो ये तो आपके हालात हैं, और ऊपर से आप बोल रहे हैं हमने इंडिया को, जो एक आई वुड से एक तुक्के से आपने जीत गए थे वो 2021 वाला। आई एम सॉरी टू से वो तुक्का ही मुझे लग रहा है, क्योंकि उसके बाद जो हालात हुए हैं, इवन जो उससे पहले भी जो हालात थे, मुझे तो ये लगता है वो तुक्का था। लेकिन उसकी बेस पे आप पूरे 5-5 6 6 6 साल टीम में रहेंगे बगैर किसी परफॉर्मेंस के, पता नहीं क्या चल रहा है। वही बात होगी कि वो पहला मैच नेदरलैंड्स के खिलाफ खेला था ना, मुझे वहीं से पता लग गया था कि जैसे हम क्रिकेट खेल रहे हैं ना, हम हर एक दिन उस बंदे पे एक बंदे पे कोई रिलाई नहीं कर सकते। हर बंदा आके हम वैसे आप हम वैसे कर सकते। पहले मैच में ही बाहर हो गए थे अगर वो कैच पकड़ा जाता। भाई मैं हाँ, और सिर्फ आपको। हमारा बनता भी था, जैसे हम क्रिकेट उसके बाद खेलते आए हैं। हर मेजर हम मुश्किल से एक टेस्ट टीम नेशन के खिलाफ जीते होंगे, वो भी मुश्किल मर मर के। लेकिन जो हमारी परफॉर्मेंस रही है, बस छोटी टीम के खिलाफ रही है, छोटी टीम के खिलाफ रही है। उसके बाद जो हमारे हालात हुए हैं, आपको हम मुझे नहीं लगता कोई भी जो सीनियर प्लेयर है उसको होना चाहिए क्रिकेट टीम के अंदर। आप यंगस्टर्स को चांस दें, उनको परफॉर्मेंस दें, इस उनको इस चांस टी दें। ट्वेंटी इस टी 20 वर्ल्ड कप में जो आपने 15 खिलाई है ना, इसमें से मैं, मेरे हिसाब से अगर आप मेरे से पूछेंगे ना, तो साहिबजादा फरहान के अलावा, मतलब 15 में से 13 लोगों को तो बाहर होना चाहिए, मैं ऐसा बोलूंगा, अगले वर्ल्ड कप तक।
फरहान को होना चाहिए और आपका जो एक है उस्मान तारिक उसको होना चाहिए, उसके अलावा किसी और को नहीं होना चाहिए इस टीम मान में। तारिक मुझे रख नहीं लें, अबरार अहमद रख लें, ठीक है। लगता। बट उसके अलावा कोई और अगर टीम में आएगा भी तो वो एक साल परफॉर्म करके आएगा। पीछे अगर उसकी परफॉर्मेंस लगी होंगी तो फिर मुझे समझ आती है। अदरवाइज जैसे आप शादाब को लेके आए हैं तो भाई अगर यही करना है तो फिर हमें पहले से ही बता दो कि भाई यही वाली टीम जो है आपकी 27 के वर्ल्ड कप में भी खेलेगी और 28 के वर्ल्ड कप में भी खेलेगी, ताकि हम प्रिपेयर हो जाएं। हमारे साथ वो ना हो कि जैसे आपने एशिया कप में नई टीम खिला के हमें एक मतलब लॉलीपॉप दे दिया था कि नई टीम आ गई है भाई, अब नए बच्चे खेलेंगे। उसके बाद फिर आपने वही पैनिक बटन दबा के रिजवान को छोड़ के वही टीम खेली है जो 24 वाले वर्ल्ड कप में थी। इमाद इमाद और आमिर तो वैसे ही रिटायर हो गए, तो रिजवान को छोड़ के तो वही टीम खेली है जो 24 वाले वर्ल्ड कप में थी। तो सर्जरी तो आपने कोई की नहीं। तो आई थिंक सो यार, आई थिंक सो हम टॉपिक से थोड़ा डाइवर्ट हो रहे हैं। तो इंग्लैंड हार जाता है और नाउ इट्स द फाइनल बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड। क्या प्रेडिक्शन है बासित आपकी? मेरी प्रेडिक्शन ये है कि इंडिया जीत रहा है। आप जितना भी न्यूजीलैंड को हाइप अप कर लें, वो हर दफा आके फाइनल में आके वो हर दफा चोक नहीं करते, लेकिन वो ऐसे तरीके से हारते जो नए नए तरीके हों। आप लेकिन 2019 से अगर देख लें। देखा जाए अगर नॉकआउट नॉकआउट मैचेस में इंडिया को किसी ने पकड़ा है एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया, तो वो न्यूजीलैंड है। अब 2019 वाला वर्ल्ड कप देख लें, उसमें पकड़ा। अब 2021 वाले वर्ल्ड कप में देख लें तो उसमें न्यूजीलैंड ने फिर से पकड़ लिया था इंडिया को, जब इंडिया को हमने हराया था। और इंडिया का सेकंड मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड वो एक नॉकआउट मैच बन गया था उनके लिए, तो उसमें भी न्यूजीलैंड ने पकड़ लिया था। तो देखा जाए तो नॉकआउट मैचेस में न्यूजीलैंड इंडिया को पकड़ लेता है। तो इट्स गोइंग टू बी अ गुड गेम। वैसे मैं भी आपकी प्रिडिक्शन के साथ ही हूँ कि इंडिया इज गोइंग टू विन द फाइनल, बट इस ये कहने के बाद फाइनल इज इन नरेंद्र मोदी स्टेडियम, आ, फिर मैं जो कि अपनी मेरा प्रेडिक्शन चेंज करना चाहूंगा। न्यूजीलैंड जीतने लगा है वर्ल्ड कप। इंडिया की जो यादें हैं अपनी, नरेंद्र मोदी ऐसा मनहूस स्टेडियम है जहाँ ये हर दफा जाते हैं तो मायूस होकर जाते हैं। पता नहीं किसके किसके मनोज के। मनहूस के नाम ये स्टेडियम नाम रखा गया। नहीं, लेकिन जो सच बात मुझे लगती है, अ, इंडिया जीतेगा ये मैच, क्योंकि अगर ये एक्सेप्शन होगी अगर इंडिया ने बॉलिंग बहुत बहुत बुरी की और उन्होंने बहुत मार खा ली। ऑब्वियसली जैसे चक्रवर्ती मार खाता आया है, अर्शदीप भी इतनी वाइड हर दफा फेंक रहा है। अगर न्यूजीलैंड वालों ने उनको कैच कर लिया पेस पे, स्पेशली उनके जो टॉप थ्री हैं, और नीचे से आगे सैटनर ने भी आके जो ऑलराउंडर्स वाली परफॉर्मेंस अच्छी दी है उसने, बैटिंग में से भी आके स्पेशली, तो मुझे लगता है मैच अच्छा होगा। लेकिन मैं या फिर भी जाऊंगा कि अगर बॉलिंग इंडिया ने बिल्कुल भी सही कर ली, ऑन पार कर ली, तो फिर इंडिया ही ये वर्ल्ड कप जीतेगा। ठीक है, तो ये हो गया फाइनल की प्रिडिक्शन। तो अब ज़रा आपको पता चला कि पाकिस्तान ने अपना ओडीआई स्क्वाड अनाउंस कर दिया अगेंस्ट बांग्लादेश टूर, जो बांग्लादेश के साथ होना है हमारा बांग्लादेश में। हाँ, सेम ऑल स्टोरी के लाइक मुझे अब मतलब कॉमेडी बोर्ड चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही। T20 की बेसिस पे आप अपने ओडीआई की टीम बना रहे हो कि T20 में जिसकी गंदी फॉर्म लगी हुई है उसको आपने ओडीआई से हटा दिया है। मतलब बाबर आजम को आप हजार हजार बातें बोलें कि बाबर आजम ये है वो है, किंग कर लेगा, हजार बातें बोलें कि उसका T20 की गेम नहीं है। बट अगर आप किसी भी बंदे से जाके पूछेंगे ना, किसी भी बंदे से जाके पूछेंगे कि अगर बाबर आजम को किसी एक फॉर्मेट में होना चाहिए, वो यही बोलेगा कि ओडीआई फॉर्मेट में होना चाहिए। टेलर मेड सिचुएशन होती है उसके लिए ओडीआई फॉर्मेट में, और आपने उसको वहीं से ही निकाल दिया। साइम मुझे अयूब नहीं को भी लगता निकाल दिया आपने। मुझे नहीं लगता, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन यही है कि आप एज अ क्रिकेटिंग बोर्ड आपको ये नहीं पता किस फॉर्मेट में किस बंदे को खिलाना है। एग्जैक्टली। आपको T20 में आपको बाबर के अलावा किसी और को खिलाना चाहिए था। आपको पता था कि वो T20 में और स्पेन के खिलाफ श्रीलंका में आके उसने कुछ खास किया नहीं, एक्सेप्ट वो यूएसए वाले मैच में। आपको चाहिए था आप उसको पहली बात तो T20 में लेके ना जाते, और अगर आपने उसको ये ओडीआई वाली सीरीज में खिलाना था तो यहाँ खिलाना था।
कि उसको एटलीस्ट बाबर आजम को ये बात है कि उसको एटलीस्ट थोड़े बॉल्स चाहिए बैट के ऊपर, वो दौड़ थोड़े ले और फिर जाके वो रन्स बनाए। सैम अयूब सेम स्टोरी के ओडीआई में उसको चाहिए, लेकिन वो मारता भी है, लेकिन उसको आप उसकी एवरेज भी इतनी अच्छी है सैम अयूब की ओडीआई फॉर्मेट के अंदर। अगर हम दूसरे बंदों की बात करें, आपने इतना अच्छा आपके पास लेग स्पिनर था सुफियान मुकीम, उसको आपने बाहर रखा। अभी आपने एक नया विकेट कीपर है रिजवान के, मुझे नाम नहीं आता, लेकिन क्या गाजी कहते गाजी हैं, गौरी, गाजी गौरी। गाजी को गाजी खोरी को आपने खिला लिया, जिसका ना कोई इतना अच्छा एवरेज है, उसको आपने ले लिया है। लेकिन एक बंदा मतलब जो आपके डोमेस्टिक में, आपके आपके प्रीवियस जो आपका ओडीआई, अगर मैं यहाँ पर आपका प्रीवियस ओडीआई स्क्वाड निकालता हूँ पाकिस्तान का, जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट था, जो जब साउथ अफ्रीका पाकिस्तान में आई, उसमें आपने हसीबुल्ला को खिलाया होता। हसीबुल्ला को माइंड यू आप पिछले 2 साल से टीम के साथ लेके फिर रहे हैं, और आपने उसको जी चांस, मतलब चांस आप उसको ऐसे देते हैं कि एक मैच खिलाते हैं, फिर उसके बाद आप 2 सीरीज वेट करते हैं। अभी आपने साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में उसको एक मैच खिलाया था, आई थिंक सो, उसने ओपन की थी और उससे परफॉर्म नहीं हुआ था। उसके बाद से फिर गायब। अब गाजी गौरी को आप लेके आ गए हैं। गाजी गौरी, आई डोंट नो, मैंने कभी उसकी गेम देखी नहीं है, लेकिन अगर मैं उसके स्टैट्स देख रहा हूँ तो मुझे तो कुछ ऐसा कुछ एक्सेप्शनल नज़र नहीं आ रहा कि आप हसीबुल्ला को, जिस बंदे को आप पिछले 2 साल से लेके फिर रहे हैं, उसको आप गिरा देते हैं और फिर उसको ले आते हैं। ऐसा तो कुछ मुझे एक्सेप्शनल लग नहीं रहा। हाँ, अगर कोई सीरीज हुई और उसको चांस मिलता है, वो मुझे प्रूव रॉन्ग प्रूव कर देता, वो एक अलग बात है, वो तो फिर हाइंडसाइट वाली बात होगी। हम्म बट ये नाइंसाफियां जो हैं, ये कोई पहली बार नहीं हो रही। प्लस आपने साद मसूद को डाला है। साद मसूद वही बंदा है जो आपके इमर्जिंग एशिया कप में उसने परफॉर्मेंस की थी, बट उसका कोई ओडीआई का कोई इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। जो सुफियान मुकीम, पता नहीं ऐसा क्या गलत कर दिया सुफियान मुकीम ने, पता नहीं किस बड़े को उसने सलाम नहीं किया, या किसी की तरफ उसने कोई गलत तरीके से देख लिया, किसी की बीवी को छेड़ दिया है, किसी को आंख मार दिया, पता नहीं क्या क्या चीज कर दी है, मुझे समझ नहीं आ रही। अभी प्रेसिडेंट कप में आपका हाईएस्ट विकेट टेकर बना हुआ था सुफियान मुकीम। हाँ। T20 से उसे निकाला, आप वनडे में उसको नहीं डाल रहे। तो लाइक पता नहीं क्या सिलेक्शन होती है ऐसा। ये मुझे मुझे ना कसम से वो चीज़ चाहिए, जो ये जो सिलेक्शन कमेटी और पाकिस्तान वाले बोर्ड जो ये लोग फूंकते हैं ना, मुझे वो चीज़ चाहिए, ताकि मैं इनकी वेवलेंथ से ना मैच कर पाऊँ, फिर मुझे भी समझ आए, हाँ हाँ, सही सही खिलाया, सही खिलाया। मुझे लगता है ये लोग जो सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन कमेटी होती है, मुझे लगता है ये लोग नशे करके स्क्वाड चूज करते हैं, या ये हिसाब है, या तो वो चिट अपने कोई डब्बे के अंदर चिटे रखते हैं और कोई चिट निकालते हैं और देखते हैं जो भी कुरअंदाजी चिट आए सिस्टम हो रहा है, पूरे कुरअंदाजी गाजी। सिस्टम चल रहा है या जो कि मुझे ये समझ नहीं आती, जो हाईएस्ट रन स्कोरर होता है डोमेस्टिक में, उसको आप टीम के अंदर नहीं लाते। जो हाईएस्ट विकेट टेकर होता है आपका डोमेस्टिक में, उसको आप नहीं रखते। उसके अलावा जो मतलब जो बच्चे अभी तक जिन्होंने जिनकी अभी तक परफॉर्मेंस नहीं, उनको आप टीम में रख देते हैं। फिर आप ये कंप्लेन करते हैं कि हमारी क्रिकेट टीम नहीं है, हमारे पास टैलेंट नहीं है। आप अभी एक इतना अच्छा एग्जाम्पल आपके पास एक सूरत में आया, आपको इतना अच्छा चांस मिला अपनी गलतियों को सही करने में। कौन सा ऐसा बंदा था करंट T20 वर्ल्ड कप में जो डोमेस्टिक से भी रगड़ा खा के आया था, जिसने रन्स भी बनाए थे डोमेस्टिक के अंदर, और आपने जब उसको चांस दिया है, वो छक्के भी उसने मारे हैं, उसने आपको इतनी दफा हाईएस्ट रन स्कोरर बनाया इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर, उसका एवरेज भी इतना अच्छा रहा है। कौन सा ऐसा बंदा था, वो आपका प्रूवन था डोमेस्टिक क्रिकेट से, जो ये फरहान आया था। अगर आपका एग्जैक्टली। ये सिंपल सोल्यूशन है कि डोमेस्टिक क्रिकेट से बस आपने एक बंदे को दूसरी जगह में डालना है, कि आपको बस करंट में डालें आप उसको, क्योंकि उसने डोमेस्टिक से रगड़ा खा के आया, तो फिर आपकी क्रिकेट टीम चलेगी। उसके अलावा अगर आप ऐसे बंदे को चांस दे देंगे जिसने ना विकेटें ली है, ना बॉल पकड़ना आता है, वो कैसे आपको मैच जिताएगा, वो भी प्रेशर सिचुएशन के अंदर। हिस्ट्री तो आप हिस्ट्री गवाह है कि जब जब आपने मेरिट को इज्जत दी है, जो कि बहुत कम दी है लास्ट, ये कुछ रिसेंट ईयर्स में आपने मेरिट को बहुत कम इज्जत दी है, लेकिन जब जब आपने मेरिट को इज्जत दी है, आप देख लें साहिबजादा फरहान बिग स्टेज पे आपको वो परफॉर्म करते करके देता है कंसिस्टेंटली। इस वर्ल्ड कप में हाईएस्ट रन गेटर बना है पाकिस्तान से, सिर्फ इस वर्ल्ड कप में नहीं, हिस्ट्री में हाईएस्ट हाईएस्ट रन गेटर बन गया किसी भी टूर्नामेंट में पाकिस्तान के लिए, हम्म T20 में। और 2 सेंचुरीज बनाने का रिकॉर्ड उसके नाम हो गया है T20 वर्ल्ड कप में।
ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जिसने 2 सेंचुरीज एक वर्ल्ड कप में बनाई हो। तो साहिबजादा फरहान ले लें, जब आपने कामरान गुलाम को, अब कामरान गुलाम कहाँ चला गया, गायब हो गया। क्यों? क्योंकि कामरान बाबर आजम गुलाम की का जगह, क्योंकि वो बाबर कामरान आजम की जगह ले रहा था। अब बाबर आजम भी गायब, कामरान गुलाम भी गायब, अब सारे गायब हो जाए तो पीसीबी भी गायब हो जाए ना। तो कामरान गुलाम को जब आपने मेरिट को इज्जत दी, कामरान गुलाम ने टेस्ट में भी आपको 100 मार के दी, कामरान गुलाम ने आपको वनडे में भी 100 मार के दिया। मुझे वो इनिंग नहीं भूलती जो उसने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इन साउथ अफ्रीका खेली थी। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप, मतलब मेरिट को जब आप देंगे ना, इज्जत देंगे। हाँ, ये मैं एक अच्छी बात उन्होंने की है इस ओडीआई स्क्वाड में कि साहिबजादा फरहान को ओडीआई में भी रखा है। आई थिंक सो वो उसके लिए बेटर फॉर्मेट भी होगा, क्योंकि उसका थोड़ा स्ट्राइक रोटेशन का थोड़ा इशू है। तो ये उसके लिए थोड़ा अच्छा फॉर्मेट भी होगा। तो लेट्स सी उसमें वो क्या करता है। आप ऊपर से ही बात कर लेना, आप टीम की बात ना करें। आपने कैप्टन ही गलत खिलाए हुए हैं। मतलब जिस कैप्टन को, जिस बंदे को T20 का कैप्टन होना चाहिए था वो वनडे का कैप्टन है, जिसको वनडे टेस्ट का कैप्टन होना चाहिए था वो T20 का कैप्टन है। तो मतलब आपको कैप्टन्स की समझ नहीं आ रही तो टीम तो बहुत दूर की बात है। अगर आप टी20 के कैप्टन की बात करें तो आप ये बात प्लीज ना करें कि शाहीन को टी20 का कोई कैप्टन बनना चाहिए था, जैसे उसने बॉलिंग से परफॉर्म किया ना, इंग्लैंड नहीं, ये तो एक्सेप्ट आप इनिंग। चलो, हाँ, ये तो आप हाइंडसाइट में बात कर रहे हैं ना, लेकिन उस टाइम पे बात करते हैं ना जब T20, जब शाहीन को ओडीआई का अनाउंस किया गया था कैप्टन। दैट वाज अराउंड नवंबर और अक्टूबर 2025 में, जब उसकी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही थी। तब हमें ये था कि तब शाहीन को T20 का कैप्टन होना चाहिए, और आगा जिसकी T20 में जगह नहीं बनती, एज अ प्लेयर उसकी जगह नहीं बनती, उसको वनडे का कैप्टन होना चाहिए। हम एक बात करना भूल गए हैं कि आगा की जो परफॉर्मेंस रही है इस वर्ल्ड कप में, वो भी कुछ वो आई थिंक वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस रही है कोई कैप्टन से, अगर पाकिस्तान के देखी जाए। कैप्टनसी आगा की इश्यूज बहुत ज़्यादा थे। कैप्टनसी भी नहीं थी, नहीं सही की उन्होंने, फिर उन्होंने जो रन्स मतलब बनाए वो। मुझे ना, मुझे साफ, मतलब कैप्टनसी स्टाइल से साफ पता चल रहा था कि ये कैप्टनसी कर नहीं रहा, ये करवा रहा है। आई थिंक सो माइक हैसन का बहुत बड़ा से था इस वर्ल्ड कप में। जिस तरह की प्लेइंग 11 खिला रहा था आगा सलमान, जिस तरह के ब्लंडर्स वो ऑन द फील्ड कर रहा था, मुझे ऐसा लगता है इसमें खाली आगा सलमान की गलती नहीं है, इसमें माइक हैसन का भी बहुत बड़ा हाथ है। प्लस वो जो ऑलराउंडर वाली जो है, उनकी जो थिंकिंग है कि भाई ऑलराउंडर्स ही होने चाहिए, 4 से 5 तो खाली ऑलराउंडर होने चाहिए टीम में। तो ये ऑलराउंडर चलो आपको कभी ना कभी आपको मैच जिता देंगे, बट आई एम सॉरी टू से कभी कभी भी टूर्नामेंट नहीं जिताएंगे। आपको चाहिए टूर्नामेंट जीतने के लिए, अंदर आपको स्पेशलिस्ट बैटर और बॉलर चाहिए। अब ये एग्जैक्टली। हो गया कि आप एक या दो मैक्सिमम ऑलराउंडर्स रखें, उसके अलावा मुझे नहीं देखना बनता कि आप कोई भी टूर्नामेंट इस स्ट्रैटेजी से जीतेंगे कि आपकी बैटिंग अगर वीक है तो ऑलराउंडर्स बैटिंग और बॉलिंग ऑलराउंडर से आप बढ़ते रहें, जो दोनों कर लें। ऐसा नहीं होता। अब ये बांग्लादेश वाली सीरीज से हमने अपनी 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप की प्रेपरेशन स्टार्ट करनी थी। और हमारी प्रेपरेशन का स्टार्ट आप देख लें तो आप थोड़ा अंदाज़ा लगा लें 2027 में हमारी क्या हालत होगी। मैं आपको लिख के देता हूँ, जो जो प्लेयर्स आपको, जो जिन प्लेयर्स के बारे में आप बोलते हैं ना कि यार ये टीम में कैसे आ जाते हैं एकदम से, वही प्लेयर्स आपको 2027 के वर्ल्ड कप में मिलेंगे। हाँ, ये अब आपको थोड़ा लॉलीपॉप दे दिया जाएगा कि ये देखो हम नए प्लेयर्स ट्राई कर रहे हैं, इस सीरीज में ये आ जाएगा, उस सीरीज में वो आ जाएगा, फिर ये निकल जाएगा, फिर वो आ जाएगा, ऐसे करते करते 2027 के वर्ल्ड कप पे जब हम पहुंचेंगे, यही शादाब खान वापस आया होगा, यही नवाज आपका वनडे खेल रहा होगा, यही, मतलब बाबर का तो वैसे भी होना चाहिए। बट मेरा कहने का मतलब है जिन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी होगी ना, वो आपकी टीम में बैठे होंगे। यही है कि आप बस अपने न्यू लॉट को अभी ट्राई कर रहे हैं कि आप चाहते हैं कि वो फेल हों। ऑब्वियसली आप नए बंदों को एटलीस्ट 15 इनिंग्स दें, एटलीस्ट आप इतना मौका दें कि वो थोड़ा मैचेस खेलें, थोड़ी परफॉर्मेंस बिल्ड करें। आपने अपने सीनियर प्लेयर को इतनी इनिंग्स दी हुई हैं, इतने मैचेस दिए हुए हैं बॉलर्स को कि आप मैच जिताओ, और वो भी हारे हैं। इतना कुछ खास हुआ नहीं है जो एग्जैक्टली। हमारा वर्ल्ड कप से हुआ है। इससे अच्छा आप ओल्ड सीनियर्स को बार-बार वही मौके दें, बार-बार चीज़ें दें। आप नए बच्चों को चांस दें, उनको थोड़ी-सी लंबी रन दें उनको। उनको बोलें कि आपके पास एटलीस्ट 15-20 मैचेस पड़े हुए हैं, आप उसमें परफॉर्मेंस करें। अभी तो टी20 वर्ल्ड कप कोई
प्रायोरिटी है नहीं। तो आप T20 वर्ल्ड कप, T20 जो मैचेस चल रहे हैं इंटरनेशनल, वो बच्चों छोटे नेक्स्ट बच्चों को। नेक्स्ट नेक्स्ट 6 मंथ्स तक हमारे वैसे भी कोई T20 है नहीं। तो हाँ, तो ये अगर जो आपने नए बच्चे खिलाए हैं, जैसे गाजी गोरी हो गया, साद मसूद हो गया, माँ सदाकत इज अ गुड इंक्लूजन आई वुड से। ये हुँ, मतलब अगर आपने ये खिला दिया ना, सबसे पहले तो आपने इनको ये बांग्लादेश वाली सीरीज में चांस देना है। उसके बाद हुँ, इनको कंसिस्टेंटली इनको खिलाना है 2027 तक। फिर लेट्स से, फिर आपने बोलना है ना कि अगर तो ये 2027 तक कंसिस्टेंटली खेलते हैं और फिर आप किसी और की तरफ जाते हैं, फिर मुझे समझ आएगी। बट अगर आप इनको चांस दिए बगैर इनको बाहर कर देंगे कि सीरीज में इनको खिलाया भी नहीं, बस ऐसे ही रखा हुआ है टीम के साथ, और फिर जब टाइम आएगा 2027 के वर्ल्ड कप का आप इनको बाहर निकाल देंगे, तो फिर ये तो हुँ। सेम ओल्ड स्टोरी हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो स्पेशली बॉलर्स जो हमें हर दफ़े मैच हराते रहे हैं ना, एटलीस्ट वो थोड़े चेंज हों, या उनको सीनियर बॉलर्स को आप ड्रॉप करें, और जो जिन बॉलर्स से आप लोग हर दफ़ा अपने हाथ छुड़ाते हैं, जैसे ज़मान खान हो गया, अब्बास अफरीदी हो गया, ठीक है, हम्म। वसीम जूनियर हो गया। ये जो ये जो बॉलर्स को आप लोग साइड पे रखते हैं, और ये जो आपके जो प्रीमियम फास्ट बॉलर्स हैं, जो स्पीडस्टर हैं, और जो नसीम नो स्विंग वाले हैं, उन्होंने नसीम को एक मैच मिला, उसने भी वहाँ मार खा ली। शाहीन तो मार खाता ही गया, शादाब भी मार खाता ही गया, और हमारा जो हारिस रऊफ है, वो उसकी बात करने की ज़रूरत नहीं है, जो उसने हमें इतने जो टूर्नामेंट माशाल्लाह जिताए हैं। तो उसने शाहीन ने कमी पूरी नहीं होने दी हारिस रऊफ की। इससे अच्छा कि आप वापस उस पेस ट्रियो से जाएँ, आपने जो आपके साइड पीसेस वाले बॉलर जिनको आप समझते हैं, और जो इनसे मच बेटर हैं, आप उनको चांस दें। अब्बास अफरीदी ने आपको इतने अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। उसने एटलीस्ट बैटिंग, या उसने जो होती है ऑल-राउंडर्स वाली परफ़ॉर्मेंस दी थी। ज़मान खान ने बीबीएल में, जहाँ ऑस्ट्रेलिया में स्विंग हो रही होती है, वहाँ आपको 2 मैचेज़ बीबीएल में जिता के दिखाए। ऑब्वियसली लीग और इंटरनेशनल में बहुत फ़र्क होता है। अगर आप वो श्रीलंका वाला एशिया कप भी जिताएँ, वो देखें, तो आप देखेंगे उसने एटलीस्ट आखिरी बॉल तक लेके गया था। आपका लास्ट टाइम कब तक है शाहीन अफरीदी आखिरी बॉल पे कोई मैच लेके गया था? कौन-सा ऐसा मैच था अभी जो हारिस अभी लेके तो गया था श्रीलंका वाला मैच, श्री आखिरी बॉल तक लेके आया था। हाँ, हमें पता है, जो हारिस रऊफ ने हमें जो मैच जिताया था, माशाल्लाह। मैं तो कहता हूँ कि फिर नहीं, अभी आपको आप ये बात कर रहे हैं ना कि शाहीन आखिरी बॉल तक कौन सा मैच लेके गया है। मैं आपको याद कराता हूँ, जो लास्ट मैच जो आपने अभी श्रीलंका से जीते हैं नेट रन नेट वाला, वो आखिरी ओवर आखिरी बॉल तक कौन लेके गया? शाहीन लेके गया। लेकिन वो गलत सेंस में लेके गया। आखिरी बॉल जमान खान लेके गया, जो जो जमान खान किस टीम से खेल रहा था बीबीएल में? कोई टीम थी वो, ब्रिस्बेन हीट से खेल रहा था, हाँ, ब्रिस्बेन हीट से खेल रहा शाहीन, था। और वहाँ वहाँ भी जाके उसने किसको रिप्लेस किया था? शाहीन को। शाहीन को। अच्छा, वहां पर ब्रिस्बेन हीट मैच हार गया था, तो जमान खान हाँ। ने मैच जिता दिया। यहाँ पर पाकिस्तान मैच जीत गया था, तो ऑलमोस्ट शाहीन मैच हरा गया। तो मतलब ये होता है, ये डिफरेंस है हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर में और हमारे साइड लाइन हुए हुए फास्ट बॉलर में। ये और डिफरेंस वहाँ है। भी वो भी था कि जो आखिरी बॉल कराया था, जो शानाका को हमने वाइड कराया था, मैं मानता हूँ वाइड ही था वो, लेकिन अंपायर ने बोला होगा कि यार ये वैसे भी वाइड थके हुए बॉलर। वाइड था या नहीं था, लेकिन शाहीन ने अपना कर दिया था काम वहां पर। शाहीन ने वो तो अपनी अंपायर पे परफॉर्मेंस। था ना। हाँ, नहीं, लेकिन आपको अब नए बॉलर्स पे जाना पड़ेगा। मैं जब तक अब ये लोग एक इट्स साल 2 साल। इट्स टाइम नाउ इट्स टाइम नाउ टू कंप्लीटली कंप्लीटली ये जो 2021 वाली जो लॉट है ना आपकी, इनसे कंप्लीटली अब आप थोड़ा दूसरी तरफ देखें। क्या हो आप जाएगा 2027 में? क्या हो जाएगा? हम फर्स्ट राउंड से बाहर हो जाएंगे? हम्म, हम 2023 में फर्स्ट राउंड से बाहर नहीं हुए थे क्या? ऐसी क्या नई चीज़ हो जाएगी अगर आप नए बंदों को खिलाएंगे 2027 में वो ना हो? आई डोंट थिंक सो कि अब हमें इनकी तरफ जाना चाहिए। अब इनको बोलना चाहिए कि भाई आप लोग डोमेस्टिक खेलो, पूरा एक साल डोमेस्टिक खेलो, कोई परफॉर्मेंस आई तो हम देखेंगे। अदरवाइज हम इन लड़कों के साथ जा रहे हैं। इन नए लड़कों को चांस दो और लेट्स सी। आपकी जो बॉलिंग थी वो 23 के वर्ल्ड कप से ही चेंज होनी चाहिए थी, स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स।
लेकिन वही बात है कि पीआर, पब्लिसिटी स्टंट्स जो भी हो, जो भी आपने किया है, प्रीमियम फास्ट बॉलर जो आपने ऐड फजूल के निकाले हैं, ना आपकी कोई परफॉर्मेंस आती है। अब हर दफ़ा ऐसे करके आप एक्ट करते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं बॉलिंग में, जबकि आपने जो साइड पे पड़े होते हैं बॉलर्स, जो आपसे बेटर परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, वो बैठे होते हैं, तो आप उनका भी हक मार रहे हो। हम्म। तो ये कोई बनता नहीं है कि आप टीम के अंदर हो जब तक आप कोई परफॉर्मेंस ना दो। नहीं, वो तो आप पाकिस्तान टीम में बगैर कनेक्शंस के आप पाकिस्तान टीम में कैसे रह सकते हो? बगैर परफॉर्मेंस के रह सकते हो, लेकिन बगैर कनेक्शंस के कभी नहीं रह सकते। ये हमारे पास लाइव एग्जांपल्स हैं। अगर मैं एग्जांपल्स गिनाने जाऊंगा यहाँ पर बहुत लंबा हो जाएगा। टॉप ऑफ माय हेड मुझे तो सुफियान मुकीब, कामरान गुलाम, अब्बास अफरीदी, यही यही समझ आते हैं मुझे। तो ये तो बस लंबी हो जाएगी। चलें फिर, देखते हैं क्या फाइनल क्या होता है, और पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करती है बांग्लादेश में। वो भी बड़ा देखने का होगा, क्योंकि बांग्लादेशी तो वो बड़े फुल होके बैठे होंगे, क्योंकि बेचारों को खुद को कुछ खेलने को नहीं मिला T20 वर्ल्ड कप में। तो वो भी भरे हुए बैठे होंगे कि बस हमें कुछ मिल जाए तो हमने फिर बताना है। और बांग्लादेश, वो इन बांग्लादेश वो वो बहुत बांग्लादेश सारा गुस्सा पाकिस्तान पे निकाल देगी, जो उनकी बॉयकॉट वाली चीज़ हुई है, उन्होंने बोलना होगा हमने बाई बाई, क्रिकेट इतने उन्होंने बाई बाई बोल के चारपाई कर देना, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन ऐसे। लेट्स लेट्स सी। तो हमें कमेंट सेक्शन में बताया आपकी फाइनल की क्या प्रिडिक्शन है, और पाकिस्तान का जो ओडीआई स्क्वाड है, इसमें किसको होना चाहिए था और किसको नहीं होना चाहिए था, ये भी ज़रा बताएं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।